गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 20 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर है। आइए देखते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे स्क्रीन में। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ये बताना। Who has been appointed as the vice chairman of the investment solution at the Asian Infrastructure Investment Bank, जो AIIB यानी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रहे, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंटेड करवाया गया है। ये है ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर अजय भूषण पांडे। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर अजय भूषण पांडे। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। रिसेंटली जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है, जो कि AIIB अपॉइंट्स द अजय पांडे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो AIIB रहे। टुडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द अजय भूषण पांडे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एंड द इफेक्टिव अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव होने वाला है, हो चुकी है। ध्यान में रखना। नाम क्या है? अजय भूषण पांडे। किसके वाइस प्रेसिडेंट बने? ये जो एशियन जो कि ये बने हैं जो कि रिसेंटली बने हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने किसकी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो रहे इसके बने हैं। क्लियर। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 2, व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, यानी जो एम्स हॉस्पिटल रहे न्यू दिल्ली की, ये जो कि रिसेंटली ये रैंकिंग में, कौन सी रैंकिंग में, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में इसका रैंक क्या आ रहा है? वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल के मामले में इसका रैंक क्या आ रहा है? ध्यान में रखना। ये रैंक रहे हैं 97। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर यही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 97 रहे। कौन से हॉस्पिटल? जो एम्स न्यू दिल्ली हॉस्पिटल रहे ना, ये 97 रहे। बस इतना ध्यान रखना। एंड तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहे। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यानी जो एम्स रहे ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स रहे इन न्यू दिल्ली, हैज बीन रैंक्ड 97 वेस्ट हॉस्पिटल के कैटेगरी में, ये 97 पर रहे वर्ल्ड ओवर में। वाई न्यू वीक, जो कि न्यूज वीक एंड द स्टैटिस्टा इन द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2025 रिपोर्ट के मामले में न्यू दिल्ली ये 97 रहे। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, IISR। ध्यान में रखना IISR, जो कि ये क्या है? IISR क्या है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च रहे, यानी इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ यहाँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या रहा है? स्पेस रिसर्च जो रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च रहे। इसकी जो कि II सूर्या इज द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है? ये एक टर्मेरिक है, यानी जो हल्दी रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टर्मेरिक। क्लियर। टर्मेरिक ये रहे। ये क्या है? ये क्यों न्यूज में रहे? रिसेंटली एक हाई प्रोड्यूसिंग क्वालिटी की एक टर्मेरिक रहे, जो कि ये भी लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च जो रहे इसके द्वारा, ये इन्हीं के द्वारा ये रिसेंटली प्रोड्यूस करवाया गया है। ये मतलब केरला में रहे। जो आई जो SR रहे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च सेंटर रहे, ये केरला में रहे। ये रिसेंटली एक IISR सूर्या नाम करके एक टर्मेरिक रिसेंटली जो कि इवॉल्व करी है। बात यही है कि ये प्रोड्यूस करने वाला है, प्रोड्यूसिंग जो कि मोर देन 20 to 30%, जो कि जो हाई क्वालिटी की टर्मेरिक ये प्रोड्यूस करने वाला है। ध्यान में रखना। 20 to 30% मोर जो कि टर्मेरिक ये प्रोड्यूस करने वाला है। जो लोकल वेराइटी रहना है, लोकल वेराइटी के मामले में ये इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है। ध्यान में रखना। बस IISR सूर्या ये एक टर्मेरिक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। आई सर सूर्या जो हमने डिस्कस की है, इज ए टाइप ऑफ टर्मेरिक वेराइटी एंड डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च IISR सर। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द पाउडरिंग इंडस्ट्री ड्यू टू लाइट कलर एंड हाई आयलिंग। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या आ रहा है। रिसेंटली व्हिच कंट्री टूक द चेयरमैनशिप ऑफ द इंटरपोल्स गवर्नेंस कमेटी। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ये चेयरमैनशिप यानी जो इंटरपोल क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखना। इंटरपोल जो कि ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर जो लियोन फ्रांस में रहे। एंड ये कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल मतलब जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ध्यान में रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, इतनी सी बात। एंड बात करें ये रिसेंटली जो कि इसका जो एक मीटिंग रहा है, ये एक कमेटी की जो कि रिसेंटली हुई कंट्री चेयरमैनशिप ऑफ द इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी, कौन से हाल ही में कौन सी कंट्री ने ये जो कि ये इंटरपोल चेयरमैनशिप किसने होल्ड करी थी, ध्यान में रखना। ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर। एंड बात करें जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रहे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे बताइए आपको, जो लियोनी फ्रांस में रहे। क्लियर, फ्रांस में रहे। एंड इसका स्थापना बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये है 7 सितंबर में स्थापना करवाया गया था। ईयर पूछे तो 1923 में ये स्थापना करवाई गई, ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, ध्यान में रखना। और बात करें ये बताना 1923 तो सही बात है। 1924 किसकी स्थापना है, जो फीडे रहे यानी जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी जो फीडे रहे, ये इसकी स्थापना है 1924। एंड ये 1924 में किसने, जो ये बताना INC की सेशन जो किसने, जो कि प्रेसिडेंट रहे, ये INC महात्मा गांधी रहे। क्लियर। एंड 25 में किसने रहे, 25 में फर्स्ट वुमेन जो सरोजिनी नायडू रहे, इंडियन। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और बात करें जो कि जो इंटरपोल गवर्नेंस रहे, इसके प्रेसिडेंट कौन रहे, क्या बता सकते हो। इसके प्रेसिडेंट जो रहे ये है, कौन रहे प्रेसिडेंट, ये है अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नसीर अल रईसी। एंड हमने तो बात करी जो इसका स्थापना के बारे में 1923। एंड 24 ये तो ध्यान में रखना, ये जो फीडर है इसकी स्थापना है, फीडे की स्थापना है। एंड जो क्या रहे, जो FIH रहे यानी जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी, हॉकी इंडिया रेगुलेट करने वाला बॉडी, ये 1924 में स्थापना। क्लियर। जिसका हेडक्वार्टर आपको जो लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलने वाला है। कहाँ रहे इसका हेडक्वार्टर, लुसाने स्विट्जरलैंड में जो रहे। क्लियर, हमने डिस्कस करते रहते हैं। एंड ध्यान में रखना। बट हॉकी इंडिया की स्थापना पूछे तो ये आपको 2009 में इसका देखने को मिलने वाला है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में रहे। क्लियर। एंड इसके चेयरमैन कौन रहे, यानी चेयरमैन दिलीप तिर्की रहे, किसके, जो हॉकी इंडिया की दिलीप तिर्की चेयरमैन रहे। एंड FIH की जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी, इसके जो चेयरमैन रहे ये मोहम्मद तायब विक्रांत। कौन रहे, मोहम्मद तायब विक्रांत। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। इन मेजर माइलस्टोन ऑफ द इंटरनेशनल पोलिंग द United Arab Emirates has been elected to leader Interpol newly established committee governs this prestigious role given to the LT call and ध्यान में रखना कौन बने हैं जो कि रिसेंटली, ये तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये रिसेंटली ये चेयरमैनशिप होल्ड करवाया गया था। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 5, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमने डिस्कस की थी जो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट वो तो केरला ही रहे। एंड सबसे जो डिजिटली भी लिटरेट स्टेट वो भी केरला रहे। रिसेंटली हमने डिस्कस की थी ना इसके बारे में। एंड रिसेंटली जो कि कौन से स्टेट बने हैं जो कि स्टार्ट करी हैं
ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत क्या शुरुआत करी है? परमानेंट लोक अदालत ये ऑनलाइन मोड पे शुरुआत करवाई है। कौन सी स्टेट? केरला स्टेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरला स्टेट। मतलब ये ऑनलाइन मोड पे ये जो लोक अदालत रहे ये ऑनलाइन मोड पे की जाएगी। सो ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे। केरला लॉन्च, जो कि लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज, ये शुरुआत करी है। किसने? केरला ने शुरुआत करी है। एंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन फीलिंग एंड द हियरिंग एंड फैसिलिटी फॉर द परमानेंट लोक अदालत की शुरुआत करी है। किसने? केरला। ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 6 क्या रहा है? हु हैज़ ओन द FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 क्राउन। एंड अभी हमने डिस्कस की थी किसके बारे में? FIDE के बारे में। FIDE की हेडक्वार्टर कहाँ रहे? FIDE की स्थापना कौन सी ईयर है? FIDE की स्थापना पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट आपको बता देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ये है 20 जुलाई। इसलिए तो 20 जुलाई को क्या सेलिब्रेट की जाती है? जो कि चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। 1924 में महात्मा गांधी INC सेशन की जो प्रेसिडेंट रहे। एंड 1924 की भी हमने डिस्कस की किसके बारे में? जो FIH रहे, जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी, इसकी स्थापना करवाया गया था 1924 में। एंड इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे? किसके? जो FIDE की हेडक्वार्टर हमने बात करें तो ये क्या लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। क्लियर। एंड ध्यान में रखना। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे? बताना प्रेसिडेंट कौन रहे। एंड ये सही आंसर है FIDE, जो कि हु हैज़ ओन द FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 क्राउन। ये है चाइना की एक प्लेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जू वेंजो। एंड ये जो तनिषा सचदेव देख रहे हो। एंड ये जो कि हरिका ड्रोनावेली एंड कोनेरू हम्पी, ये सारे के सारे हॉकी प्लेयर, जो कि ओमेन हॉकी प्लेयर, ये इंडिया की है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें किसके बारे में, ये तो हमने डिस्कस कर ली। प्रेसिडेंट हमने पूछा था ना किसके बारे में? जो FIDE के जो प्रेसिडेंट रहे कौन रहे? ये है आर्काडी ड्रोकोविच। क्या रहे? आर्काडी डोभोरकोविच, ऐसे नाम रहे, आर्काडी डोभोरकोविच, जो कि इसके प्रेसिडेंट रहे। एंड और क्या बात करें। एंड ध्यान में रखते हैं ये जो वेंजो ये 5 टाइम्स ओन करी है। क्लियर। एंड चेस डे कौन सी डेट है? यही है 20 जुलाई, चेस डे। ध्यान में रखना, चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड फर्स्ट फीमेल, क्या चेस के बारे में और कई बातें हमने डिस्कस कर लेते। ये बताना जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन रही? फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर बताना। पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। ये बताना जो फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर रही कौन रही? क्या नाम बता सकते हो? ये है जो कि विजय लक्ष्मी रहे, यानी S विजय लक्ष्मी। क्लियर, S विजय लक्ष्मी रहे। एंड और ये तो हमने डिस्कस किया। एंड हमने रिसेंटली डिस्कस की थी जो सबसे यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर बने वो कौन है? जो 18 एज में बने वो है कौन है? डिगोकेस। सो डिगोकेस बने। एंड फास्ट ग्रैंड मास्टर पूछे तो फास्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? फास्ट जो मेल ग्रैंड मास्टर रहे ये है कौन रहे? फास्ट मेल ग्रैंड मास्टर ये है विश्वनाथन आनंद रहे। क्लियर। एंड इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दी गई है। कौन सी ईयर में ये बताना? 1991 to 92 के बीच में ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दी गई थी। ध्यान में रखना। एंड और 91 से याद आ रहा है आपको बता दूँ, जो 1991 है ना, इसमें आपको एक तो रहे सरस्वती अवार्ड एंड देन और एक रहा है व्यास अवार्ड। इसकी शुरुआत करवाया गया था। और भी एक रहा है, क्या रहा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड।
मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसकी शुरुआत करवाया गया 1901 में। ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। एंड हालांकि ये टॉपिक से कोई संबंधित नहीं है, बट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 के बारे में हमने डिस्कस करी तो बताइए आपको, ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, जो कि 1991-92 में जो विश्वनाथन आनंद रहे, इन्हें क्या दी गई थी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दी गई थी। फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें दी गई थी। ये ध्यान में रखना है आपको, इतनी सी बात ध्यान में रखना। और भी कई बातें रहे, आपको बता दूं, जो कि आपको ये बताना, जो चेस एकेडमी कहाँ खुलने वाला है, ये है एकेडमी, ये भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये चेस एकेडमी जो कि ओपन की जाएगी। ध्यान में रखना। एंड सारे के साथ तो डिस्कस कर लेना। अब देखते हैं और फिर ये बताना, ये तो रहे राजीव गांधी खेल रत्न। ये बताना रिसेंटली जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2024 की बात कर रहा हूँ, किससे दी गई है, ये बताना। 4 प्लेयर रहे, इन्हें दी गई है। आपको बता देता हूँ, जो 2024 के बारे में हमने बात कर रहे हैं, 2024 में जो 4 प्लेयर रहे, हमने एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं, हर बार डिस्कस किए इनके बारे में। ध्यान में रखना, एक तो रहे कर्ण रहे, मनु भाकर रहे, हरमनप्रीत कर्ण रहे, हरमनप्रीत कौर सिंह रहे, हरमनप्रीत सिंह रहे, इन्हें दी गई है। जो कि ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड रहे, ये हॉकी से, ये हॉकी प्लेयर है। क्लियर। एंड और कोनेरू हम्पी रहे, कोनेरू हम्पी नहीं है, और ये तो एक रहे दोनों। और जो रहे मनु भाकर रहे, जो शूटर रहे, मनु भाकर जो कि ये मनु भाकर ये शूटिंग से एसोसिएटेड रहे, शूटिंग। क्लियर। एंड और किसके बारे में बात करें, इसके बाद जो तीसरे पर देखते हैं, तीसरे ये और कौन रहे, जो प्रवीण कुमार रहे, प्रवीण कुमार क्या रहे, प्रवीण कुमार ये कौन है, ये जो कि एक पारा एथलेट है, पारा एथलेट। क्लियर। एंड और एक रहे जो कि 4 पर कौन रहे, वो है डी गुकेश, सबसे जो यंगेस्ट बने, डी गुकेश। ये चेस से एसोसिएटेड रहे, चेस से संबंधित रहे। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लेना, सभी का याद रखना, इम्पोर्टेंट है। एंड क्या आपको हेडक्वार्टर बताया, जो किसके, जो फिडे की हेडक्वार्टर। फिडे के जो हेडक्वार्टर है, जो कि एलुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड आर्काडी डोरकोविच जो कि प्रेसिडेंट रहे। एंड स्थापना तो हमने डिस्कस की 1924, जो 20 जुलाई, एंड इसलिए तो 20 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डे, चेस डे। एंड देखते हैं डिटेल में क्या हमने रीड कर लेते हैं। चीफ आर्बिटरी सबेरिना डे सान विसेंटा अंडर डेप्यूटी चीफ arbitra Zhu Ziki then made their way to the stage and formally announced the results. The winner was, नाम याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं क्या रहे, जू विंजो ये ओन करिए। ध्यान में रखना, ये मैच चेन्नई के एक प्लेयर है एंड 5 टाइम्स ओन करिए। देखते हैं नंबर 7 में क्या रहे, which team owned the एंड ये बताओ ना, जो चेस बोर्ड है इसमें आपको कितने के स्क्वायर देखने को मिलने वाला है, क्या बता सकते हो कितने के स्क्वायर रहे, ये 64 रहे, क्योंकि 8 रहे, यहाँ 8 रहे, यहाँ 8 रहे, 8 जा क्या होने वाला है 64 बस। बट आपको टोटल जो आपको इसमें रेक्टेंगुलर पूछे तो कितना देखने को मिलने वाला है, 216 या फिर नहीं है, ये बताना क्या ये सही है या फिर नहीं है। 216 जो क्या है, 216 जो कि टोटल मतलब आपको रेक्टेंगल पूछे तो। which team owned the गर्ल्स, which team owned the फर्स्ट जो कि owned the गर्ल्स कैटेगरी इन दी ड्रीम स्पोर्ट चैम्पियनशिप फुटबॉल 2025, किसने ये ओन करी है। एंड गर्ल कैटेगरी में ये है मोहन बागान नहीं है, ये झारखंड फुटबॉल क्लब, यानी ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर, झारखंड फुटबॉल क्लब। ध्यान में रखना, जो फुटबॉल एसोसिएशन रहे इन्होंने ओन करी है। आइए देखते हैं क्या आ रहा है। द टूर्नामेंट सर जो कि झारखंड जो अफेयर है ट्रिम्फा इन द गर्ल्स कैटेगरी, व्हाइल पंजाब FC सक्सेसफुली डिफेटेड द टाइटल इन द बॉयज़ कैटेगरी। बॉयज़ कैटेगरी में जो कि
किसने ओन करी है? ये पंजाब ने एंड पंजाब फुटबॉल क्लब ने एंड वुमेन कैटेगरी में ये झारखंड ने ओन करी है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है ये बताना। एंड सो देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 8 में। रिसेंटली हुईज सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। रिसेंटली हुईज सिटी, कौन सी सिटी ने प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 आज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे, यानी बी आर अम्बेडकर की बर्थडे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? 14 अप्रैल। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण डे, डेथ इसी डेट पे हुआ था। एंड कौन सी ये बताना किससे एसोसिएटेड रहे? इन्होंने जैनिज्म थे। किसने? बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर यही है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। एंड ध्यान में रखना। एंड ये बताना जो 3 जो गोल टेबल बैठक रहे, यानी जो राउंड टेबल बैठक रहे, ये बताना राउंड टेबल बैठक को ये किसने जो कि अटेंड करी थी? ये अम्बेडकर ने ही अटेंड करी थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट महात्मा गांधी पूछे तो ये आईएनसी तौर पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओर से इन्होंने 2 टाइम्स अटेंड करी थी। सो ध्यान में रखना। ऐसे भी तो कई बात रहे, तो पहले देखते हैं टॉपिक 4 आते हैं, जो कि 14 ये न्यूयॉर्क सिटी ने जो कि अनाउंसमेंट करी है कि जो बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल को इन्होंने प्रोक्लेम करी है कि अम्बेडकर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। बस ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। इन हिस्टोरिक मूव न्यूयॉर्क सिटी, जो कि मेयर एरिक आडम्स एंड ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 2025 आज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे, रिकॉग्नाइज द ग्लोबल legacy ऑफ द रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस प्रोक्लेमेशन कम आज द पार्ट ऑफ द कम्यूमरेशन और डॉक्टर अम्बेडकर 135th जो बात एनिवर्सरी पर। ध्यान में रखना। एंड क्या बता सकते हो कौन सी कम्युनिटी से रहे जो बी आर अम्बेडकर रहे? वो महारा कम्युनिटी से रहे। सो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड 9 में क्या आ रहा है? हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट जो कि मिस ग्लोबल इंटरनेशनल विनर किसने बने हैं? ग्लोबल इंटरनेशनल विनर एंड इंडिया की फर्स्ट ये है, कौन बने हैं? ये है अनुराधा गर्ग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुराधा गर्ग। देखते हैं इनके बारे में। अनुराधा गर्ग ये बिकम द इंडियाज फर्स्ट मिस ग्लोबल इंटरनेशनल विनर 2025। सी इज 46 ईयर ओल्ड फ्रॉम दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं। एंड इंडिया एंड से अचीव द हिस्टोरिक विक्ट्री आज आर्टिमिस ग्लोबल कंपटीशन विच वॉज हेल्ड इन एनुअली इन द यूनाइटेड स्टेट में ही हो रहा था। ध्यान में रखना। नाम क्या है? अनुराधा गर्ग। नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 पर क्या आ रहा है। इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी विल बी सेट अप इन व्हिच प्लेस? कौन से प्लेस में ये क्या है जो कि क्रिएटिव टेक्नोलॉजी विल बी सेट अप इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये सेटअप की जाएगी? ये मुंबई में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई। एंड ये बताना मुंबई कौन सी रिवर के किनारे ये स्थित है? क्या बता सकते हो? न्यू दिल्ली कहाँ रहा है? न्यू दिल्ली तो यमुना रिवर के बैंक में स्थित है। एंड हैदराबाद कहाँ स्थित है? हैदराबाद मौसी रिवर के। कोलकाता कहाँ स्थित है? कोलकाता हुगली रिवर के बैंक में स्थित है। ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें जो कि ध्यान में रखना ये मुंबई कौन सी रिवर के? ये है उल्लास। क्या रहे? उल्लास ULHAS उल्लास रिवर के बैंक में स्थित है। क्लियर। एंड रिवर सिस्टम हमने तो डिस्कस करते रहते, जो हमने जीके टॉपिक हमने डिस्कस कर रहे हैं वहाँ डिस्कस करते रहते। क्या आपको पता है इसके बारे में? क्या हमने डिस्कस करे कि जो मतलब कौन से रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं? यूनियन मिनिस्टर श्री जो कि विष्णु स्टार्टेड एंड बस ये तो हमने डिस्कस की है जो कि मुंबई में स्थापना करवाया जाएगा। क्या हमने डिस्कस कर ले एक रिवर के बारे में? ध्यान में रखना। डिस्कस करते हैं कौन से रिवर हमने डिस्कस करते हैं जो
यस, डिस्कस करते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। हमने यहाँ डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर बताना कौन सी कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, ये है 2900 इसका किलोमीटर है, 2900 टोटल किलोमीटर। बट इंडिया में पूछे तो ये इंडिया में क्या आ रहा है, इंडिया में ये आपको 920 देखने को मिलने वाला है, 920 किलोमीटर। क्लियर। एंड ध्यान में रखना, मतलब इसके जो ओरिजिन है ना ब्रह्मपुत्र रिवर की, जैसे मान लो ये जो ओरिजिन है ना ये है च्विंग मुइंग क्या रहे, च्विंग मुइंग डुंग ग्लेशियर ऐसे नाम करके रहे। हालांकि चाइना का नाम है, चाइना की एक प्लेस रहे चिमायुंग डुंग ग्लेशियर यहाँ रहे, जो कि ये ग्लेशियर है। क्लियर। ये यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये ऐसे आते आते ये जो कहाँ से एंटर की, जो इंडिया में जो एंटर करी है ना ये जो प्लेस, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश में रहे, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी। यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के एंड ये चाइना में जो नाम रहे ना ये है क्या रहे, सांगपो, क्या रहे, सांगपो रहे। एंड सांगपो रिवर में जो कि हाईएस्ट जो डैम बनाने वाला है चाइना ने, ये तो आपको पता है, जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी रहे। एंड ये कहाँ एंटर किया, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी प्लेस, ये जो नामचा बरवा पर्वत रहे ना, यानी जो नामचा पर्वत जो हिल रहे वहाँ से यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करी। इंडिया में एंटर करने के बाद इसका नाम जो रहे ना ये अरुणाचल प्रदेश में ये है सियांग, क्या रहे, सियांग। इसके बाद ये ऐसे आते आते कहाँ, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर आकर इसे ट्रिब्यूटरी इसे जॉइन कर लेती है, वो है दिबांग, ध्यान में रखना दिबांग। एंड और एक रिवर यहाँ जॉइन करी, कौन सी रिवर, ये है लोहित रिवर। एंड देन यहाँ जो इसका जो अरुणाचल प्रदेश ये जो ज्वाइन करने के बाद इसका जो नाम रहे ना ये है दिहांग रहे। यहाँ देखिए ये सियांग रहे, इसके बाद ये जो दिबांग ये है दिबांग रिवर। बट ये जो मेन रिसोर्सेज रहे इसका नाम जो हो गया ये दिबांग, ध्यान में रखना ये दिहांग हो गया। दिहांग कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश जो प्लेन एरिया में इसका नाम दिहांग हो गया। क्लियर। इसके बाद असम में एंटर करी, कहाँ एंटर करी, ये असम के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं। ये असम ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में जो ज्वाइन करी है ना इसे, ये एक सुबर्न जो कि सुबर्न क्या रहे पहले, और जो रहे यहाँ जो ज्वाइन करी ये कौन सी रिवर, और एक रिवर यहाँ ज्वाइन करी वो है धानसरी रिवर ज्वाइन करी। एंड असम में यस ये है जो कि सुबनसिरी रिवर। एंड यहाँ जो कि कामलिंग एंड यहाँ जो कि कोपली रिवर रहे, और क्या रहे कोपली रिवर। एंड ऐसे आते आते ये सामुक्स रिवर यहाँ ज्वाइन करी। एंड यहाँ जो आपको मजुली आइसलैंड भी यहाँ देखने को मिलने वाला है, यानी असम में मजुली आइसलैंड जो क्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड है। एंड इसके यहाँ नाम जो रहे ना ये ब्रह्मपुत्र रहे। क्लियर। असम में ब्रह्मपुत्र रहे, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड इसके बाद ये जो आते आते ये जो एक प्लेस रहे यहाँ से यू टर्न करी जो कि धुबरी के पास, एक क्या आ रहा है धुबरी के पास, जो कि बांग्लादेश में एंटर करी। बांग्लादेश में इसका नाम क्या आ रहा है बता सकते हो, यमुना रहे, यमुना। इसके बाद ये जो कि आते आते ये जो कि बे ऑफ बंगाल में जो कि निकल गई, जो कि बे ऑफ बंगाल में इसके जो और एक ट्रिब्यूटर है जो कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी, जो आकर इससे ज्वाइन करी वो है पद्मा रिवर, इससे जाना जाता है। क्लियर, पद्मा रिवर। एंड और क्या रहे, एंड सबसे जो हाईएस्ट डेल्टा यहाँ बनाती है ना, ये सबसे हाईएस्ट डेल्टा बनाती है वो है कौन सी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो रॉयल बंगाल टाइगर भी पाई जाती है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रिब्यूटरी ये पद्मा रिवर की ट्रिब्यूटरी। एंड देन यहाँ जो और एक रिवर की ट्रिब्यूटरी ये है मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी, यहाँ जॉइन कर जाती है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये यमुना नाम रहे, इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे आपको कौन से टॉपिक के बारे में चाहते हो, मतलब जो रिवर सिस्टम के बारे में बताना, जो गंगा रिवर रहे, जो भी बातें रहे तो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, हमने डिस्कस करेंगे।
ये रहा आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।